ले गए, हमको क्यों नहीं बैठ कराया, हमको भी उनसे सिखवाओ सब। तो वो थोड़ा पर हंसने लगे और उन्होंने उसी समय चचा जी महाराज को और उनकी पत्नी को भी बैठ कर दिया। और बैठ करने के बाद उनसे मौलाना साहब का जो संबंध चचा जी से था वो गुरु शिष्य का बहुत कम लगता था। वो चचा जी उनको तबले उबले का बड़ा शौक था चचा जी को, और गाने का भी शौक था। जब मौलाना साहब आए तो मौलाना साहब को उन्होंने जब उनको बैठ कर लिया चचा जी को, उनकी पत्नी को, तो वो अपने तबले की थाप उनको सुनाने लगे। और कभी कभी ये होता था कि उनको चिलम भर के लाते थे तो चचा अपनी चिलम भी हुक्के पर पीते थे। ये मौलाना साहब उनको अपने एक बच्चे की तरह मानते थे। इस पर लाला जी साहब को एतराज होता था, तो वो कहते थे कि देखो हमारा इनका संबंध गुरु शिष्य का कम है, हमारा इनका संबंध बच्चे का जैसा है। ये हमारे हाथ के खिलौने हैं। चचा जी को कहते थे मौलवी साहब कि ये हमारे हाथ के खिलौने हैं, और उनके साथ उनका खेल खेल में वो कहते थे हम इनकी सारी शिक्षा दीक्षा खेल खेल में होती है। जब वो मौलवी साहब के पास जाते थे तो मौलवी साहब उनसे चुटकुले सुनते थे। उनसे चुटकुले सुनने का दौर आ जाता था, और चुटकुले सुनते सुनते वो लोग हंसते रहते थे, एक दूसरे से बात करते रहते। एक बार दादाजी साहब को उनके गुरु महाराज ने, बाबूजी साहब ने चचा जी साहब के पास भेजा कि आप चचा जी साहब की खिदमत में जाइए और उनकी सेवा करिए। तो दादाजी साहब कहते थे कि मैं गया चचा के यहाँ, तो घर में हमको बताया गया कि चचा कभी होश में नहीं रहते हैं, वो बेहोश रहते हैं, उनमें बेखुदी रहती है हमेशा। तो पहली चीज तो दादाजी साहब को उन्होंने बताया, चाची जी ने, कि इनको आप कहीं लेकर तांगे से जाइए, तो जहां इनको पहुंचना है उससे पहले बता दीजिए कि हुजूर आपको यहीं उतरना है, नहीं तो इनको पता नहीं रहेगा और तांगा बहुत आगे चला जाए। तो दादाजी ने कहा कि ठीक है, हम इसका ध्यान रखेंगे। एक दिन दादाजी कह रहे थे कि मैंने सोचा देखें इनको क्या होश रहता है, क्या बेखुदी है, क्या खुदी है। तो उन्होंने बताया नहीं कि हुजूर आपको यहाँ उतरना है, तो उनका तांगा काफी आगे चला गया। तो उनको समझ में आ गया कि ये चचा वाकई अपने आपे में नहीं रहते हैं, इनको अपना ही पता नहीं रहता है। तो जब वहां पर बताया उन्होंने कि हुजूर आपको कहाँ जाना है, तो चचा बोले कि ला हौल बिला कुव्वत, बहुत आगे आ गए, पीछे से चलो, अभी काफी पीछे चलो। तो जब तांगा पीछे हुआ तो वो दादाजी जानते थे किस घर में जाना है, तो वो बता दिए कि साहब आपको यहीं उतरना है क्या? कहने बस यही जगह है। उन्होंने छड़ी उठाई और अपना उस घर में दाखिल हो गए। तो उन्होंने कहा, किसी ने कहा चचा सलाम, किसी ने कहा कहो भाई कैसे हो, तो चचा से सलाम दुआ होने लगा। चचा जी बैठ गए और अपनी बात जल्दी जल्दी खूब शुरू कर दिए। तो दादाजी बताते थे उनको खुद अपना होश नहीं रहता था, वो हमेशा बेखुदी में रहते थे। बेखुदी छा जाए ऐसी, दिल से मिट जाए खुदी। उनसे मिलने का तरीका खुद के खो जाने में है। परमात्मा से मिलने का तरीका कब शुरू होता है? जब आदमी खुद खो जाता। जब खुद खो जाता है तो परमात्मा से वो मिलन हो जाता। जब तक उसको यह है कि हम हैं, जब तक मैं रहेगा तब तक परमात्मा से मिलन नहीं होता। जब अपनापन खत्म हो जाए, मैंपन सब तुम में खो जाए, अंतर का मल सब धो जाए, तब वो स्थिति आती है, बेखुदी आती। इसके बाद वो बाबूजी साहब ने कहा था, दादाजी के गुरु महाराज ने, साहब जी महाराज के गुरु महाराज ने कहा था, दादाजी को कहा था कि चचा जी का पैर दबाना। तो वो बोले कि चचा जी का पैर मैं दबाने के लिए शाम को मैंने भोजन करना बंद कर, शाम को मैं भोजन नहीं करता और चचा का पैर दबाता था जब वो लेट जाते थे। तो चचा कभी कभी ऊँघने लगते थे। तो दादाजी कहते थे कि हम सोचते थे कि चचा ऊँघ रहे हैं तो थोड़ा हम भी ऊँघ लेते हैं। तो
क्या खराब है। तो जब चचा ऊँगने लगते थे तो दद्दा जी बताते थे कि हम भी ज्यों थोड़ा सोचते थे ऊँग ले, त्यों चचा करवट बदल देते थे कि अरे इस पैर में बहुत दर्द है। बोलते थे तो दद्दा जी बताते थे कि पूरी रात गुजर जाती थी कि ज्यों ऊँगने लग की स्थिति उनकी शुरू होती थी तो हम भी सोचते थे हम भी थोड़ा ऊँग ले, क्यों वो इधर करवट बदल देते थे कि इस पैर में बहुत दर्द है। और पूरी रात उनका पैर दबाने में दद्दा जी साहब को पूरी रात गुजर जाती थी। और जब गुजर जाती थी तो सुबह हो जाता था। उसके बाद अपना नित्य क्रिया में लग जाते थे। ये उनकी रोजाना की ये हैबिट रोजाना की चला करती। तो दद्दा जी साहब बताते थे कि मैं चचा जी की का ये सेवा करता था और वो ये बताते थे कि चचा को होश नहीं रहता था। तो एक दिन चचा के मुंह से निकल गया कि बद्रीनाथ के पास में बहुत से महात्माओं का सत्संग हो रहा है और वहां जंगल के जो शेर चीते हैं वो भी चारों तरफ बैठे हैं। उन्होंने अपना जो जंगली जानवर का स्वभाव है वो छोड़ दिया है और उस सत्संग में इतनी तेज धारा है, जो वहां महात्माओं की इतनी तेज करंट है कि उन लोगों ने अपना हिंसक स्वभाव छोड़ दिया। और ये उनके मुंह से निकला चचा जी के, और चचा जी को ये जानकारी हो गई, अरे हमारे मुंह से वो चीज निकल गई जिसको नहीं निकलना चाहिए। ये तो लोगों को समझ में दूसरा कुछ आ जाएगा कि चचा। तो दद्दा जी बताते थे कि चचा को ज्यों ये ऐसी खबर अंदर से आ गई कि ये चीज नहीं कहनी चाहिए थी, त्यों चचा जी ने एक ऐसा चुटकुला सुनाया कि जितने लोग थे सब लोटपोट हो गए, हंसने लगे और बोले कि जब लोटपोट हो गए हंसने लगे तो चचा जी ने अपना शक्तिपात लोगों पर कर दिया और उसी समय लोग समाधि में चले जाते। ये उनके शिक्षा देने का तरीका था। फिर उन्होंने ये चचा जी ने ये बात जो की तो चचा जी साहब को लोगों को वो चीज भूल गई कि चचा जी के मुंह से क्या निकला। तो दद्दा जी साहब बताते थे कि चचा के पास हमने बहुत सी चीजें सीखी। उनकी जो शिक्षा दीक्षा थी वो हंसी में होती थी, किस्से कहानियों में होती थी। एक सज्जन चचा जी से कुछ ये सीखने आए थे पूजा पाठ। तो जब वो काफी देर बैठे रहे तो वो चचा जी से कहने लगे कि हुजूर हम तो आपसे कुछ अध्यात्म विद्या सीखने आए थे। तो बोले कि यहाँ तो केवल किस्से कहानी होते थे। तो चचा जी ने कहा कोई एक किस्सा आप सुना दीजिए। तो वो एक भी किस्सा नहीं सुना पाए कि बोले यहाँ पर ऐसी शिक्षा दीक्षा ऐसी ही चलती है। तो लाला जी के यहाँ तो बहुत ही गंभीरता से सत्संग चलता था। रात के 2 बजे से 5 बजे तक ध्यान होता था लाला जी साहब के यहाँ। और चचा जी साहब के यहाँ जो ध्यान का तरीका था ये था चुटकुले, किस्से, कहानियां और हंसी ठहाके होते रहते थे। और उसी में चचा जी जब लोग जोर से हंसते थे तो उनमें विचार नहीं रहते थे। उसी समय चचा जी अपनी शक्ति उड़ेल देते थे लोग और लोग समाधिस्थ हो जाते थे। ये चचा जी के शिक्षा दीक्षा का वो था। और उन मौलवी साहब ने ये कहा था उनको, उनके गुरु महाराज ने, कि तुम्हारी महफिल से कभी कोई आदमी निराश नहीं जाएगा। और उनकी महफिल ऐसे लगती थी, हंसते हंसाते लोगों को बहुत ऊंची हालात पे पहुंचा देते थे चचा जी। और ये उनका बहुत बड़ा रुतबा था जो उनके गुरु महाराज से उनको मिला था। बस अब आप लोग आगे अब अपना भजन कराइए, इतना बहुत है, नहीं तो समय निकल जाए। नमस्ते सबको। अब आप लोग भजन करा लीजिए, माने जो पप्पू भाई साहब एक भजन हम सुनाने की इच्छा रख रहे हैं। अरे प्रिंसिपल साहब से सुनने दीजिए, प्रिंसिपल साहब को कोई सुनाना है। साहब कह रहे थे
बहुत ढूंढा न पाया। देखिए प्रिंसिपल साहब हैं कि नहीं? है भैया है, ठीक है। आप सुनाइए, सुनो। ये गजल जो है, ऐसा हमने पढ़ा है किताब में कि ये लाला जी साहब को, चचा जी साहब को, दोनों लोगों को बहुत पसंद थी। और किसी ने हमसे आज दिन में रिक्वेस्ट किया था तो हमने कहा चलो ठीक है, हिम्मत बांधेंगे और ये गजल सुनाएंगे आप लोगों को। तो सुनिए भाई। बहुत ढूंढा न पाया आसमानों में, जमीनों में, बहुत ढूंढा न पाया आसमानों में, जमीनों में, वो निकले मेरी जुल्मत खाने, दिल के मकीनों में, वो निकले मेरी जुल्मत खाने, दिल के मकीनों में, बहुत ढूंढा न पाया आसमानों में, जमीनों में। मैं तारीकी हूँ लेकिन मुझ में पोशीदा वो गौहर है। मैं तारीकी हूँ लेकिन मुझ में पोशीदा वो गौहर है। आया जिसकी के झलक को है फलक तेरे नगीनों में, आया जिसकी झलक को है फलक तेरे नगीनों में, बहुत ढूंढा न पाया आसमानों में, जमीनों में। तमन्ना दर्द दिल की हो, तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फकीरों की। तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फकीरों की। नहीं मिलते ये गौहर बादशाहों के खजीनों में, नहीं मिलते, नहीं मिलते, नहीं मिलते ये गौहर बादशाहों के खजीनों में। बहुत ढूंढा न पाया आसमानों में, जमीनों में। मोहब्बत के लिए दिल ढूंढ कोई टूटने वाला,
पाया आसमानों में, जमीनों में, न किस खिरका पोशी में इरादत हो तो ढूंढ उनको, ना दे किस खिरका पोशी में इरादत हो तो ढूंढ उनको, यदि बजा लिए बैठे हैं चुपके आस्तीनों में, यदि बजा लिए बैठे हैं चुपके आस्तीनों में, बहुत ढूंढा न पाया आसमानों में, जमीनों में, खामोश दिल भरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा, खामोश दिल भरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा, अदब पहला करीना है, अदब पहला, अदब पहला, अदब पहला करीना है, मुहब्बत के करीनों में, अदब पहला करीना है, मुहब्बत के करीनों में, बहुत ढूंढा न पाया आसमानों में, जमीनों में। हमारे जो इष्ट हैं उनके पास ऐसा हुस्न है जिस हुस्न से शिष्य का जो भी उनके संपर्क में आता है उसका सरापा माने सर से पैर तक हुस्न से जो है परिपूर्ण हो जाता है। तो सरापा हुस्न बन जाता है जिसके हुस्न का जादू, सरापा हुस्न बन जाता है जिसके हुस्न का जादू, भला ए दिल हसी ऐसा कोई है हसीनों में। संसार के सभी हसीन होंगे लेकिन हमको जो हुस्न प्रदान किया है हमारे गुरुदेव ने ऐसा संसार में नहीं मिलता। तो सरापा हुस्न बन जाता है जिसके हुस्न का जादू, भला ऐसा हंसी ऐसा भी है कोई हसीनों में, भला ए दिल, भला ए दिल, भला ए दिल हंसी ऐसा
सब लोगों को प्रणाम, नमस्कार। अब जिसने भी रिक्वेस्ट की थी उससे प्रार्थना है कि जैसा लगा हो, हमसे जितना बन पड़ा भैया जो है ठीक कुल सब मिला के साहब बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। उनकी रिक्वेस्ट के साथ साथ सबको लाभ मिला, बस कुल मिला के। चलिए ठीक। मिश्रा